क्यों कांप रहा है शेयर बाजार? अमेरिका से जापान, हांगकांग तक कोहराम। क्या भारत का शेयर बाजार होने वाला है क्रैश? निवेशकों के लिए क्या है सलाह? शेयर बाजार में जो मंजर है उसे शब्दों में महापतन यानी कि ग्लोबल मेल्टडाउन कहना गलत नहीं होगा। शुक्रवार की हल्की राहत के बाद जिस तरह से एशियाई बाजारों से लेकर भारतीय दलाल स्ट्रीट तक लाल निशान का तांडव है, भारतीय शेयर बाजार के लिए पिछला हफ्ता उतार चढ़ाव भरा रहा, लेकिन सोमवार की सुबह एक अलग से सदमे के साथ हुई। जापान से लेकर दक्षिण कोरिया, हांगकांग, हर जगह हाहाकार है। इसके पीछे की वजह है जियोपॉलिटिक्स। अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का युद्ध अब एक ऐसे मुहाने पर है जहां से पूरी दुनिया की तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खतरा है। राष्ट्रपति ट्रंप का ताजा अल्टीमेटम ने इस पूरे युद्ध वाली स्थिति में आग में घी डालने का काम किया है। अमेरिका ने क्या चेतावनी दी है? भारत का जो शेयर बाजार है वो क्या क्रैश होने वाला है? बताएंगे इस रिपोर्ट में, करेंगे डेकोड इन सवालों को। बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देखिए, बाजार में इस वक्त जो माहौल है उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वॉशिंगटन की उस चेतावनी को देखना होगा, समझना होगा, जिसे पूरी दुनिया कि वित्तीय समीकरण खराब हो रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर एक अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह नहीं खोला गया तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देगा, यानी कि ध्वस्त कर देगा। इस एक बयान ने निवेशकों के मन में तीसरे विश्व युद्ध के जैसे हालात की आशंका पैदा की, जिसका सीधा असर आज सुबह एशियाई बाजारों पर देखने को मिला। इस बयान का अर्थ क्या है और अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तबाह हुआ तो भारत पर इसका असर क्या होगा, एक्सपर्ट से समझे। उसके बाद आपको बताएंगे कि मार्केट का हाल अमेरिका से लेकर हांगकांग तक क्या है। आज की सिचुएशन की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ये सिचुएशन पैनिक ड्रिवन है, ना कि फंडामेंटली ड्रिवन है। बेसिकली दो क्रिटिकल सिचुएशन इस ग्लोबल डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार है। नंबर एक, जो हमारा मिडिल ईस्ट है, जिसे हम कह सकते हैं ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इजराइल, और नंबर दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो तकरीबन 20% ऑयल वहां से होकर गुजरता है, जो ग्लोबल सप्लाई होता है। अगर ये सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाती है 48 आवर्स के अल्टीमेटम के बाद अमेरिका के, तो आप मान के चलिए जो ये ऑयल है 115 की जो हम बात कर रहे हैं डॉलर की, ब्रेंट ऑयल की, वो हो सकता है 120-125 के आसपास पहुंच जाए। और वहीं आप समझिएगा जो सिचुएशन है आपस में कंट्रीज की और क्रिटिकल हो जाए। अब भारत की जहां तक बात की जाए तो भारत अब अमेरिका जो धमकी दे रहा है, अगर हम विदेश की बात करें तो जापान की निकेई इंडेक्स आज सुबह 4% से ज्यादा टूट गया, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी जो 5% से ज्यादा फिसलकर एक तरह के फ्री फॉल में चला गया है। हांगकांग के हैंग सेंग में भी 3% की गिरावट है। इन देशों की जो गिरावट है इसकी वजह है ऊर्जा सप्लाई सही तरीके से नहीं होना, क्योंकि ये तमाम जो देश है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिपेंड करते हैं। जब ट्रंप मिसाइल अटैक की बात करते हैं तो टोक्यो और सियोल के निवेशकों को लगता है कि उनकी फैक्ट्रियां, उनके वाहन बिना तेल के नहीं हो पाएंगे, या फिर क्या वो बिना तेल के कहीं जाने लायक है। इसी को लेकर हलचल है। दरवाजे पर ये घबराहट दस्तक दे रही है, बाजार के नियम उथल पुथल है। यही पैनिक यानी कि घबराहट अब भारतीय बाजारों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बाजार का नियम है कि वह अनिश्चितता से नफरत करता है। आज सुबह जब एशियाई बाजार खुले तो नजारा कुछ बेहद अलग था। कैसा था, ग्राफिक से समझिए। जापान की बात करते हैं, निकेई में 4.5% तक की ऐतिहासिक गिरावट। जापान ऊर्जा के लिए पूरी तरह इन देशों पर निर्भर करता है, इसलिए युद्ध की आहट ने वहां के निवेशकों को डरा दिया है। दक्षिण कोरिया की बात करते हैं, यहां तो स्थिति और भी भयावह है। कोसी इंडेक्स 6% तक टूट गया, जो हाल के सालों की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट में से एक है। हांगकांग और चीन
हे सेंग यानी कि हैंग सेंग में 3% से ज्यादा की गिरावट रही। चीन हांगकांग के बाजारों में मंदी का डर है और ऐसे में उसका असर शेयर बाजार पर होने लगा। अमेरिका का असर वॉल स्ट्रीट में पिछला पूरा हफ्ता लाल रहा, रेड। नेस्डेक और S&P 500 में लगातार बिकवाली में हो रही। ये हाल इसलिए है क्योंकि निवेशकों को डर है कि युद्ध की वजह से महंगाई फिर से बेकाबू होगी। फेडरल रिजर्व ब्याज दरें घटाने के बजाय बढ़ा सकता है अमेरिका। ग्लोबल माहौल को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, अब आपको वो सुनवाते हैं। की सिचुएशन तो डबल तरीके से मार खा रही है। नंबर एक तो रुपया का जो गिरावट है वो, साथ ही साथ जो महंगा क्रूड ऑयल, तो ये दोनों स्थितियां। अब इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? देखो, मैं फिर कहता हूं, जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो उनका होराइजन 3 से 5 साल है, तो उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट ऑफ स्ट्रेस है। थोड़ा सा देखो स्ट्रेस होता ही है, पर हमें डटे रहना है। साथ ही साथ आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। आप ETF पे जा सकते हो। सोना, जो बोलते हैं कि हेवन प्ले कर सकता है इस समय, सोना या चांदी, तो वो भी देखा जा सकता है, परंतु अपने पोर्टफोलियो को एकदम खाली कर देना एडवाइजेबल कतई नहीं है। चलिए अब भारत की स्थिति को देखें तो लगातार सेंसेक्स निफ्टी की शुरुआत तो गिरावट के साथ हुई। निफ्टी ने अहम सपोर्ट लेवल 22,700 को भी ध्वस्त किया और अब तो 22,500 के स्तर पर है। बाजार के एक्सपर्ट का मानना है कि भारत के लिए असली सिरदर्द क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $115 प्रति बैरल के पार निकल चुका। भारत अपनी जरूरत का 85% हिस्सा तेल बाहर से मंगाता है। ऐसे में तेल के हर $1 की बढ़ोतरी हमारी अर्थव्यवस्था की कमर को तोड़ेगी। महंगा तेल मतलब महंगी माल ढुलाई, महंगी माल ढुलाई मतलब आपके किचन से लेकर आपकी कार तक हर चीज महंगा। आपकी रसोई में रखा हर एक सामान महंगा। भारतीय बाजार से अपना पैसा निकालकर लोग सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं या फिर इन्वेस्ट कर रहे हैं सोने चांदी में। मार्च के इस महीने में अब तक विदेशी निवेशकों ने अपना सबसे ज्यादा पैसा निकाला है और ये बिकावली है, यही डर है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना रखी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में भारतीय बाजार वाकई क्रैश हो जाएंगे? एक्सपर्ट्स के मुताबिक हम एक खतरनाक जोन में प्रवेश कर चुके हैं। अगर अगले 2 से 3 दिनों में युद्ध रोकने की कोई कूटनीतिक कोशिश कामयाब नहीं होती है तो निफ्टी में यहां से 1000 अंकों की गिरावट आएगी। तेल कंपनियों के शेयरों की बात करें तो ONGC, ऑयल इंडिया जैसे शेयर तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से थोड़े संभले हैं, लेकिन IOC, BPCL, HPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियों के शेयर बुरी तरह पिट रहे। वजह साफ है, कच्चा तेल महंगा हो रहा, लेकिन सरकार महंगाई के डर से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ने दे रही है, जिससे इन कंपनियों को हर लीटर पर भारी नुकसान हो रहा। का युद्ध चल रहा अमेरिका और इजराइल के साथ, इसका परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी, लेकिन एक बात हमको मान लेनी चाहिए कि भारत में जिस तरह कोविड से उसने डट के मुकाबला किया है, इसलिए जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ेगा उसका असर कम हो जाएगा। निश्चित रूप से जो शेयर मार्केट होता है, वर्ल्ड में क्या घटनाक्रम हो रहा है उस पर निर्भर होता है, और कोई भी ऐसा युद्ध होता है तो उसका शेयर मार्केट पे असर होता ही होता है। पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल एक बड़ा विषय है और इससे पूरा विश्व प्रभावित है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिस तरह ईरान इकोनॉमिक तौर पे कर रहा है, वो जितने भी जो कुएँ उनको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ईरान चाहता है कि ये कुएँ ख़त्म हो जाएं और पूरे विश्व को ऑयल ना मिले, जिससे पूरे विश्व में एक क्राइसिस आ जाए। और मुझे लगता है इसके लिए भारत को तैयार रहना पड़ेगा, अन्य उपाय खोजने की आवश्यकता है। आने वाले समय में हो सकता है कि शेयर मार्केट और डाउन हो, लेकिन जैसे जैसे अगर युद्ध कम होता है तो शेयर मार्केट मजबूत होगा। लेकिन हमको ऑप्शन अपनाने की अभी से ज़रूरत है, तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है। गैस के अन्य उपाय, सोलर एनर्जी की ओर हमको जाना पड़ेगा। विश्व में ऐसे घटनाक्रम होते ही रहेंगे और आने वाले समय में अगर भारत को मजबूत होना है तो इसके ऑप्शन की ओर हमको जाना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हालात कब तक रहेंगे, क्योंकि रुपया लगातार कमजोर हो रहा। तेल की कमी आई तो भारत में त्राहिमाम होगा। बाजार के पंडितों का मानना है कि गिरावट तब तक रुकेगी नहीं जब तक ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर या तनाव कम होने के ठोस संकेत नहीं मिलते। डोनाल्ड ट्रंप का अगला कदम स्पष्ट नहीं हो जाता। एक और वजह है, कच्चा तेल वापस
$100 प्रति बैरल के नीचे नहीं आता। आने वाला हफ्ता भारतीय निवेशकों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। रुपए की गिरती कीमत, जो कि 94 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर है, वह घाव पर नमक जैसा है। जब तक कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के नीचे नहीं आता, मिडिल ईस्ट में शांति की खबरें नहीं आती, तब तक बाजार में हर निशान खतरे का निशान है और हरा निशान दिखना बेहद मुश्किल। खैर, जब ग्लोबल पॉलिटिक्स में बारूद की गंध हो तो चार्ट और ग्राफ काम करना बंद कर देते हैं और यही हाल है अभी। अब देखिए, चेतावनी लगातार जारी की जा रही है, लेकिन निवेशक इस हालात में क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि ये क्रैश पैनिक की वजह से है, फंडामेंटल्स की वजह से नहीं। पैनिक से बचे। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो डर कर पोर्टफोलियो खाली ना करें। आईटी और बैंक से दूरी रखें। ग्लोबल अनिश्चितता के चलते इन सेक्टर्स में काफी गिरावट है और गिरावट संभव है। गोल्ड पर नजर रखें। अनिश्चितता के दौर में पैसा सोने यानी कि सेफ हेवन की तरफ भाग रहा। अब आप कुछ आवंटन वहां पर देख सकते हैं। बहरहाल, शेयर बाजार का ये उतार चढ़ाव गवाही दे रहा कि वैश्विक राजनीति की एक चिंगारी आपके निवेश को सुलगा सकती है, लेकिन याद रखिए, बाजार का गिरना सिर्फ डर है। या आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि बाजार में ये जो डर है लंबी अवधि के निवेशकों के लिए फिल्टर की तरह भी काम करता है, जो मजबूत और कमजोर कंपनियों के बीच का अंतर साफ कर देता है। खैर, ये जो हालात है कब तक काबू में होंगे, देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।